साथियों नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक इंग्लिश, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता ही है कि फर्स्ट ग्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है और उसमें डिटेल्ड फॉर्म जो 2 प्रतियों में अपने को फिल करना है उसको लेकर काफ़ी कुछ डाउट्स हैं। तो वो स्टेप टू स्टेप जो है इस वीडियो के अंदर आपको किस प्रकार से फिल करना है ये आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी अभ्यर्थियों को जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो शुरुआत के अंदर जैसा कि दिया गया है कि आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फ़ोटो, यहाँ जो है वो आपको अपना फ़ोटो लगाना है और यहाँ क्रॉस सिग्नेचर जो है वो आपको करने हैं। उसके बाद ये जो दिया गया है रोल नंबर, यहाँ आपको अपने रोल नंबर जो है वो शो करने हैं। उसके बाद आवेदन पत्र क्रमांक, यहाँ ये जो एप्लीकेशन नंबर जो हैं आपके दिए हुए हैं, आपके पास अपना एप्लीकेशन नंबर होगा, अगर नहीं हो तो SSO ID से आप अपना एप्लीकेशन नंबर लेकर के और यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। उसके बाद मेरिट क्रमांक, इसमें आपको कुछ नहीं करना, मेरिट क्रमांक में आपको क्रॉस करना है, बाकी कुछ नहीं करना। उसके बाद ये जो पोस्ट ऑर्डर वाला दिया गया है, पोस्ट ऑर्डर, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से जो है पोस्ट ऑर्डर मिलेगा आपको 50 रुपये का, एक ही पोस्ट ऑर्डर लेना है। उसके नंबर्स जो हैं वो आपको नीचे दिए मिलते हैं, वो नंबर आपको यहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद विज्ञापन संख्या, ये जो मैं आपको बता देता हूँ, विज्ञापन संख्या है 02 परीक्षा 02 / उसके बाद ध्यान से सुनना आप, 02 / उसके बाद लिखना आपको परीक्षा, शॉर्ट में कर देना इसको। उसके बाद फिर ओब्लिक लगाना है। उसके बाद प्राध्यापक लिखना है। उसके बाद स्कूल शिक्षा, सही लिखा नहीं जा रहा तो आप ध्यान से सुन लेना इसको, स्कूल शिक्षा, फिर ओब्लिक लगाना है आपको। फिर RPSC, ये छोटा छोटा नीचे लिख देना आप, फिर लिखना आपको RPSC, ये इंग्लिश में लिख देना। फिर RPSC लिखने के बाद फिर आपको डैश लगाना है, फिर E और P लगाना है, EP, फिर ओब्लिक लगा के I लिखना है और 2022-23। समझ में आ गया होगा कि 02 परीक्षा, फिर डैश मतलब ओब्लिक प्राध्यापक, फिर ओब्लिक स्कूल शिक्षा, फिर ओब्लिक RPSC, फिर ओब्लिक EP-I 2022-23। ये आपकी विज्ञापन संख्या है। उसके बाद पद कोड या क्रम संख्या जो दी गई है, पद कोड या क्रम संख्या जो है वो इंग्लिश वालों के लिए मैं बता देता हूँ, इंग्लिश वालों के लिए पद कोड है 10। बाकी विज्ञप्ति के अंदर सभी सब्जेक्ट क्रम वाइज दिए गए हैं, वही आपके पद कोड या क्रम संख्या है। उसके बाद पद का नाम जो दिया गया है, यहाँ लिखना है स्कूल व्याख्याता। अब जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं, अंग्रेजी के तो अंग्रेजी लिख देना, फिजिक्स के हैं तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं वहाँ पोस्ट का नाम लिखना है। विभाग का नाम लिख देना, विभाग का नाम होगा माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग। उसके बाद अपने आगे बात कर लेते हैं आरक्षण वर्ग में। अगर आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं तो यहाँ आपको सामान्य पे क्लिक करना है। अगर आप OBC से हैं तो OBC पे क्लिक करना है, फिर सामान्य क्रॉस करना है। अगर आप EWS से हैं तो यहाँ आपको EWS लिख करके और उसके टिक जो है वो आपको कर देना है। अगर आप SC से हैं तो SC वाले पे करोगे, ST पे तो ST वालों पे करेंगे। अगर जनजातीय क्षेत्र से आ रहे हैं, आप TSP एरिया से आ रहे हैं तो वहाँ आपको टिक करना है। बाकी सभी के अंदर जो आपको क्रॉस करना है, कुछ नहीं करना। उसके बाद अपने मूल निवास व जन्म स्थान की बात कर लेते हैं। तो मूल निवास, आप राज्य जैसे हरियाणा से है तो हरियाणा लिखना है आपका, राजस्थान है तो राजस्थान लिखना है। उसके बाद जिला लिखना है, उसके बाद आपकी तहसील लिखनी है। अन्य टिप्पणी में आपको कुछ नहीं करना, डैश कर देना। उसके बाद जन्म स्थान जो है वही बात है, राज्य, जिला, तहसील, इस प्रकार से ये आ जाएगी। उसके बाद है ये महिला वर्ग के लिए है, विवाहित और अविवाहित। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित पे टिक जो है वो करोगे। अगर आप विवाहित है तो विवाहित पे करोगे, विधवा विच्छिन्न जो भी है
अगर जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हो उसी पे टिक करते हुए जो है आपको करना है, बाकी सब के अंदर जो आपको क्रॉस करना है, खाली कुछ नहीं छोड़ना। उसके बाद बात आती है राज्य सेवा या कर्मचारी के लिए, जो अभी पोस्टेड हैं उनके लिए है। राज्य सेवा कर्मचारी में है तो आप राज्य सेवा कर्मचारी पे क्लिक करोगे। अगर आप पंचायती राज में आते हैं, जैसे कोई वीडियो है, पटवारी है, पंचायती राज में एलडीसी है, तो वहाँ पे ये करोगे। अगर विभागीय कोई कर्मचारी है तो यहाँ नॉन गेस्टेड है, लगभग नॉन गेस्टेड होंगे तभी अपने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ नॉन गेस्टेड में आपको कुछ नहीं करना। मंत्रालय जैसे एलडीसी है, कोई एसडीएम ऑफिस में, तहसील में, तो वहाँ मंत्रालय पे करोगे। बाकी सब के अंदर आपको क्रॉस करना है। ये कोई बेसिक डिटेल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आवेदक का पूरा नाम यहाँ हिंदी में लिखना है, आपको अपना नाम जो 10th की मार्कशीट में आपको दिया गया है वही नाम आपको लिखना है। यहाँ पे फिर अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर अपना नाम जो है फिल करना है। उसके बाद पिता का नाम यहाँ हिंदी में लिख देना, या माता का नाम भी हिंदी में। उसके बाद आवेदक की जन्म तिथि ये लिखनी है। उसके बाद ये भी दिया गया विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, ये साथियों जो 1 जनवरी 2023 को जो है वो मानी गई है, तो आप गूगल पे एज कैलकुलेटर जो अपना दिया गया है वहाँ आप DOB अपनी डाल करके और 1 जनवरी 2023 डाल करके जो भी वर्ष, माह और दिन आते हैं, जैसे मान लो 34 साल 5 महीने 30 दिन आते हैं, तो इस प्रकार से आप लिख दोगे। नागरिकता यहाँ भारतीय करनी है। धर्म हिंदू मुस्लिम जो भी है, सिख ईसाई जो भी आपको वो करना है। वैवाहिक स्थिति, अगर आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं तो यहाँ अविवाहित पे टिक करोगे। अगर विवाहित है तो विवाहित पे करोगे। अगर आप डिवोर्स है तो डिवोर्स वाले पे, विडो, इस प्रकार से आपको करना है। बाकी अगर जिस भी कैटेगरी में नहीं है तो आपको क्रॉस कर देना है। उसके बाद अगले में दिया गया विवाह विवरण, यहाँ विवाहित होने की स्थिति में लिखना है आपको। यहाँ पति या पत्नी का नाम, किस तारीख को आपकी जो है शादी हुई वो लिखना है। विवाह का स्थान लिखना है। उसके बाद जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा होगा, वहाँ पंजीयन संख्या दी होती है वो आपको लिखना है। पंजीयन स्थान कहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो लिखना है। और फिर पंजीयन अधिकारी जो था उस अधिकारी का नाम जो है वो आपको। इसके बाद संतान का विवरण आता है कि अगर आप विवाहित हैं, बच्चे हैं आपके, तो यहाँ पुत्र या पुत्री का नाम लिखना है, उसकी जन्म दिनांक लिखनी है। इसी प्रकार से अगर दूसरा बेटा या बेटी है तो उसका नाम और उसकी जन्म दिनांक जो है आपको लिखनी है। और यहाँ पे कुल संतान संख्या 2002 से पहले जो है, अगर आपके 1 है 2 है जो भी है वो लिखनी है, अगर नहीं है तो 0 करना है। और 1/6/2002 के पश्चात 1 है कि 2 है वो आपको यहाँ पर संख्या लिखनी है। नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद पत्र व्यवहार, यहाँ पत्र व्यवहार का पता, जो आपका एड्रेस जो है, घर का मूल एड्रेस जो है वो आपको दोनों तरफ जो है वो यहाँ इसमें मोबाइल नंबर के साथ जो है आपको देना है। इसी प्रकार से स्थायी निवास का पूरा पता भी यहाँ पे देना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की बात आती है। 10th क्लास के अंदर प्राप्तांक कितने थे, आपने कितने प्रतिशत लिए, कितने, जैसे प्राप्तांक मान लो आपके 400 नंबर आए आपके, तो यहाँ 400 फिर ओब्लिक लगा के जो है वो आपको जो मार्क्स थे 600 का वो लिखना है। प्राप्तांकों का प्रतिशत 10th की मार्कशीट को देखते हुए लिखने हैं। श्रेणी लिख देनी है, जो वर्ष थे। ऐच्छिक में और सब्जेक्ट कर देना। कोर्स की अवधि जो है 1 साल की थी तो यहाँ लिखनी है। बोर्ड या विषय BSER अजमेर से किया तो वो लिख देना, अगर अदर कहीं से किया तो वो लिख देना। प्रयासों की संख्या भी 1 साल में की या री की थी वो संख्या आपको लिखनी है। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी वही बात लिखनी है, सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ देनी है। ऐच्छिक विषय अब 3 आ जाएंगे आपके। इसी प्रकार से स्नातक BA BCom BSc ये है तो उसकी डिटेल जो आपको फिल करनी है। MA की डिटेल जो आपको फिल करनी है। B.Ed की डिटेल जो आपको फिल करनी है। इसके अलावा आपने नेट सेट कोई की है तो वो लिखनी है। इसके अलावा जैसे कोई और डिग्री आपने जो है RSCIT या अन्य कोई कर रखी हो तो वो करनी है। इंटर्नशिप वाले में मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि लगभग कोई होगा नहीं, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना। यहाँ जो है वो सब के अंदर इस प्रकार से जो है वो डैश डैश कर देना है, क्योंकि कोई होगा नहीं मेडिकल काउंसलिंग के अंदर, तो जो है इस प्रकार से।
उसके बाद अतिरिक्त विस्तृत सूचना जो है, यहाँ पर भी कोई अलग से कार्य किया है तो यहाँ कोई मेडिकल काउंसिल से अलग है तो ये करना है। बाकी यहाँ पर भी जो है वो आपको इस प्रकार से डैश ही कर देना है, कुछ नहीं करना। यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं, जैसे कोई 42 साल 43 साल एज के अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी के अनुसार अगर आप छूट चाहते हैं तो यहाँ उसका प्रावधान जो है वो आपको लिखना होगा। यहाँ जो डिटेल लिखनी होगी, अगर नहीं है तो आपको जो वो नील कर देना है। इस प्रकार से नील कर दोगे, अगर है तो वो आप लिख दोगे। यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक या कोई प्राप्त किया है तो उसके विवरण जो आप यहाँ दे दोगे, अन्यथा आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, नील जो है वो आप लिख दोगे। इसी प्रकार से यहाँ यदि आपने ऐसा कोई शोध किया हो या आपकी कोई पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित हो जो किस पद, तो वो लिख दोगे, अगर नहीं है तो कुछ भी मत लिखना। यदि आपको कभी आयोग द्वारा दंडित, पदच्युत, ब्लैकलिस्ट, विवर्जित किया गया है तो मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा, तो यहाँ जो है वो आपको इस प्रकार से जो है वो डैश डैश करना है, बाकी कुछ नहीं करना। आवेदक द्वारा सत्युक्त घोषणा कुछ नहीं करना। यहाँ आपके गांव का नाम लिख देना है, यहाँ तारीख लिख देना, यहाँ आपके पूरे जो है वो सिग्नेचर कर देना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है संलग्नक सूची जो अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो जो आपको लिखना है, जो संलग्नक सूची है, जारी क्रमांक सारे डॉक्यूमेंट्स की वो आपको लिखनी है। जैसे मैट्रिक, हाई स्कूल या सेकेंडरी जो है वो आपको जारी क्रमांक, मतलब ये ऊपर ही ऊपर जो मार्कशीट होती है अपनी, उसमें ऊपर ही ऊपर दिया होता है कि 10th की जो जारी क्रमांक की सीरियल नंबर क्या है, और इसी के नीचे एक ही खाने के अंदर आपको नीचे जो है वो दिनांक दी होती है वो लिखना है आपको। संलग्नक संख्या जो है वो 01 लिखनी है आपको, एक मार्कशीट अपने पास। इसी प्रकार से डिग्री, पहले क्या आती थी, डिग्री और मार्कशीट अलग अलग आती थी, अब एक ही आती है बड़ी मार्कशीट जो है। तो वही जारी क्रमांक व दिनांक अगर अलग अलग है तो अलग अलग होगी, अगर एक है तो एक ही लिखनी है। संलग्नक संख्या वही 01 लिखनी है। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी में जारी क्रमांक वही बात है, सीनियर सेकेंडरी के अंदर ऊपरी ऊपर जो है वो सीरियल नंबर आपको दिए मिलेंगे वो, और तारीख लिखनी है आपको। संलग्नक संख्या एक ही मार्कशीट है तो एक लिखनी है। इसी प्रकार से वही अगर अलग अलग डिग्री है मार्कशीट है तो वो उसकी संख्या, नहीं तो वही सेम आ जाएगी, लिखनी ज़रूर है आपको। इसी प्रकार से स्नातक, बीए लास्ट ईयर की जो सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पर शो करने हैं आपको, डिग्री उसकी मार्कशीट के यहाँ पर। और यहाँ संलग्नक संख्या में 3 आ जाएगी, क्योंकि अलग अलग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल की तीनों की जो अपने को देनी है। इसी प्रकार से उपाधि या प्रमाण पत्र जो अपनी डिग्री है उस डिग्री के नंबर लिखने हैं, उसके नीचे अपने नीचे जो तारीख दी होती है वो, और उसके बाद यहाँ जो है वो संलग्नक संख्या डिग्री एक ही लिखनी है। उसके बाद अधिस्नातक वही है, स्नातक फाइनल की जो सीरियल नंबर है वो आपको लिखने हैं, तारीख लिखनी है। और एमए प्रीवियस और फाइनल 2 डिग्री हैं, 2 मार्कशीट है तो आपको 2 लिखनी है। उसी प्रकार से उपाधि प्रमाण पत्र, यहाँ जो आपको नंबर लिखने हैं और 01 लिखना है। उसके बाद यहाँ से अपने बीएड मार्कशीट, यहाँ बीएड की मार्कशीट लिखनी है, और बीएड की यहाँ उपाधि जो है, बीएड के मार्कशीट के नंबर, दिनांक और 01 लिख देना है। बीएड की उपाधि जो थी, डिग्री तो उसके नंबर और उसके जो संलग्नक संख्या 01 है वो लिखनी है। उसके बाद यहाँ जो है मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, संतान संबंधी प्रमाण पत्र, जो आप और प्रमाण पत्र जो आप लगा रहे हैं उन सारों की डिटेल यहाँ संख्या जो आप लास्ट तक दी गई है वो सारी की सारी डिटेल जो अपने डॉक्यूमेंट फिल कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट अपने लगा रहे हैं इस डिटेल फॉर्म के साथ, वो सारी की सारी जो आपको फिल करनी है। उसके बाद कार्यालय टिप्पणी में अपने को कुछ नहीं करना। शिक्षा संबंधी, आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ या हो रहा है, मेरे हिसाब से लगभग जो है वो डिग्री कर चुके थे, अगर फिर भी किसी ने डिग्री प्राप्त नहीं की थी तो ये आपको करना है, और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर जो है वो आपको करवाने हैं। बाकी अगर कोई नहीं है तो आपको इसमें नील ही कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट जो है
कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है। अगर आप उस टाइम तक पूरी की पूरी आपके पास क्वालिफिकेशन थी तो आपको सर्वथा अनुरूप पे जो है वो क्लिक करना है यहाँ, और यहाँ पे आपको क्रॉस करना है। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया है, मतलब जब आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून 2022 थी उस समय तक आपके पास यदि डिग्री थी तो यहाँ आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्रॉस करना है। अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था अगर, तब तो आपको यहाँ करना है। अगर बाद में सम्मिलित हुआ है, सम्मिलित नहीं है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। तो अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित तो क्रॉस, मेरे हिसाब से लगभग डिग्री प्राप्त कर चुके होंगे। उसके बाद क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण है, तो परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे, अगर उत्तीर्ण है तो यहाँ कर देना, अगर नहीं है तो यहाँ क्रॉस कर देना, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर देना। साक्षात्कार अपने है नहीं तो कुछ नहीं करना, क्रॉस करना है, अपने को छोड़ देना है। अभ्यर्थी आवेदन में प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में या उससे भिन्न श्रेणी में है, तो अपनी श्रेणी में है, मतलब EWS में आता है तो EWS, जनरल में है, जनरल, SC ST OBC जिसमें भी है तो उसी श्रेणी में। अगर भिन्न श्रेणी में आ रहा है तो आपको भिन्न श्रेणी में यहाँ पर क्रॉस कर देना। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या आवेदन की तिथि से पूर्व अपने आरक्षण में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ है, आवेदन की तिथि से पहले ही है तो वो कर देना, आपको यहाँ क्रॉस कर देना है, खाली कुछ नहीं छोड़ना। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्राप्त किया है, तो राजस्थान का मूल निवासी है तो यहाँ आपको जो है वो क्रॉस करना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। एक टिक करना है, ये नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस कर देना। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है, क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षण में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो यहाँ या ना में आप अपने हिसाब से देख कर देना। अनुभव वाले में आप अगर करते हो तो देख लेना जिस हिसाब से। यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है तो है ही नहीं, कुछ नहीं करना, अपने को खाली छोड़ना है। यहाँ पे अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है ही नहीं, योग्यता अनुभव का कोई मतलब ही नहीं है इस फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अनुभव संबंधी ये रहने देना, कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद है विज्ञप्ति, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को जो है वो आयु क्या है, तो वही बात जो पहले बताई जा चुकी है, 1 जनवरी 2023 को मानते हुए जो आपको करनी है। विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष, ये करना है। क्रम संख्या ये कुछ नहीं करना अपने को। अगर आपने छूट ली है SC ST और OBC के, अगर आपने छूट ली है 5 साल की तो यहाँ टिक करना है, नहीं तो आपको क्रॉस करना है। अगर आपने छूट ली है तो इस प्रकार से टिक कर देना, नहीं तो आप क्रॉस कर देना। राजस्थान के अनुसूचित जाति जनता पिछड़े वर्ग की महिला 10 साल की छूट है, अगर आपने छूट में आते हैं तब तो आपको टिक इस प्रकार से करना है, नहीं तो आपको क्रॉस करना है। सामान्य वर्ग की महिला को 5 साल की छूट है, अगर आपने छूट ली है तो टिक करना है, अगर नहीं तो आपको क्रॉस करना है। विधवा वही बात है, जो आपने छूट ली है तो आपको टिक करना है, नहीं तो आपको सब के अंदर क्रॉस कर देना है, सब में क्रॉस कर देना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप समस्या जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आवेदक के यहाँ पे आपके पूर्ण हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये खाली छोड़ना है, अपने कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, ये सब डिपार्टमेंट का काम है। उसके बाद ये अटेस्टेशन फॉर्म आ जाता है जो अपने पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम जो है वो काम आएगा। तो यहाँ जो है वही सिग्नेचर की हुई जो है वो आपके फुल फिक्स साइन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो यहाँ पे लगानी है, क्रॉस साइन आपको करने हैं। उसके बाद वही बात, फुल नेम इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है। यहाँ जो है वो आपको रोल नंबर लिखने हैं, मेरिट नंबर कुछ करना नहीं है, क्रॉस कर देना है। पूरा का पूरा एड्रेस विथ नेम, आपका फादर नेम विथ मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, वही बात सारा लिखना है आपको। यहाँ परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। इफ़ ओरिजिनली ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश तो नील कर देना है, यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ आपको जो है वो नील करना है, कुछ नहीं करना। उसके बाद पार्टिकुलरली प्लेसेस, आप कब से जो है वो आप रह रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आपको करनी है कि आप कब से यहाँ रह रहे हैं। तो बर्थ टू टिल डेट, आज तक यहाँ फ्रॉम जो है कि कब से, तो बर्थ से लिख करके टू टिल डेट
फिर यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एड्रेस जो आपने पहले लिखा था वो सेम का सेम एड्रेस जो है आपका आ जाएगा। अब फैमिली डिटेल में आपको जो है वो पूरे परिवार की लिखनी है। फादर का नेम आ जाएगा, नेशन इंडियन आ जाएगी, उनके जन्म स्थान आ जाएगा पिताजी का, क्या काम करते हैं, जॉब में है तो जॉब लिख देनी, अगर अनएम्प्लॉय है तो वो कर देना, जो भी जॉब में है, अगर शॉपकीपर है तो वो कर देना, उनका प्रेजेंट पोस्ट एड्रेस। अगर डेड है तो कुछ नहीं लिखना, डेड लिख देना, डेथ लिख देना यहाँ पर जो है, और पोस्ट एड्रेस लिख देना। वही परमानेंट एड्रेस लिख देना, शॉर्ट में लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वही मदर का आ जाएगा सारी डिटेल यहाँ पे। इसी प्रकार से वाइफ या हस्बैंड जो भी है, अगर आप IY तक कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ना है। ब्रदर या सिस्टर, इस प्रकार से सारी डिटेल आपको जो है फिल करनी है। उसके बाद वही बात है, बच्चों से रिलेटेड ये जो है, उन बच्चों के दो, अगर एक बच्चा है तो एक का नाम लिखना है, नेशनलिटी इंडियन आ ही जाएगा, उनका बर्थ प्लेस यहाँ लिखना है, यहाँ नेशनलिटी इंडियन, यहाँ नेम लिखने हैं, कंट्री इन विच स्टडिंग लिविंग इन द फुल एड्रेस, यहाँ अगर भारत में पढ़ रहे हैं तो कंट्री लिख करके जो है वो उसका फुल एड्रेस जो आप लिख सकते हैं। बाहर रह रहे हैं तो बाहर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। इसी प्रकार से यहाँ पे आपकी जो है वो बेसिक डिटेल देनी है। यहाँ आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, नेशनल इंडियन आ जाएगी, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखनी है, वही प्रेजेंट एड्रेस एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म्स, यहाँ आपको जो है 1 जनवरी 2023 को जो पहले भी अपने बात कर चुके हैं वो लिखनी है। मैट्रिकुलेशन जिस टाइम आपने 10th की उस टाइम जो है वो आपकी एज कितनी थी, तो 10th जब आप पास मार्क्स लिस्ट में आपके नीचे जो है मार्कशीट में दिए हुए हैं वो निकाल करके आप लिख सकते हो यहाँ आपके महीने और वो। प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, यहाँ आपका जो जन्म हुआ था वो सारे की सारी डिटेल जो है वो आपको लिखनी है। डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू फादर ओरिजिनली बिलोंग, पिताजी कहाँ से बिलोंग रखते हैं मेनली वो लिखना है। रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो लिखना है। आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, अगर आप SC ST एरिया से आते हैं, SC ST हो आप, तो आपको यस लिखना है, अदरवाइज़ नो करना है। उसके बाद यहाँ आपका 10th से लिख लेना आप, 15 ईयर्स ऑफ एज से मांगा है तो 10th से जो है वो 15 ईयर्स लगभग हो जाती है। तो यहाँ आपके अपने स्कूल का जो नाम 10th क्लास 9 10th जहाँ से आपने की थी, यहाँ उसके स्कूल का नाम। डेट ऑफ एंट्रिंग, ये जो डेट ऑफ लिविंग जो है वो मार्कशीट में नीचे दी हुई मिलती है कि कब जो है आपने स्कूल छोड़ा और कितने साल आप इस स्कूल में रहे। जैसे आप जुलाई के अंदर लगभग एडमिशन होता है तो फिक्स डेट जो है आपको लिखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, तो जुलाई और साल लिख करके और यहाँ लिविंग करके कौन सी यहाँ से आप इस स्कूल से जो है कौन सी परीक्षा पास करके गए हैं वो परीक्षा जो आपको लिखनी है। इसी प्रकार से अगले में लिखना है 12th, अगर आपने 10th 11 12th एक ही स्कूल के अंदर की है तो यहाँ पूरी की पूरी 4 साल की जो अवधि आ जाएगी। यहाँ BA BSc जो आपने किया है वही डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग, कौन सी BA BSc करके पास गए वो। यहाँ फिर MA अगर आपने रेगुलर किया तो MA का आ जाएगा, B.Ed किया तो B.Ed का जो है वो सारी डिटेल जो है वो आप लिख देना। उसके बाद आर यू होल्डिंग, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेसिव गोल्ड, मतलब अस्थायी रूप से अगर काम किया है तो आपको लिखना है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लगभग में नो ही आएगा, क्योंकि अगर आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, कभी डिटेंशन में रहे हो, बाउंड डाउन रहे हो, कोर्ट ऑफ लॉ में रहे हो, तो लगभग नो ही है। नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो आपके मोहल्ले के रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई वार्ड मेंबर, म्यूनिसिपल काउंसिल का कोई सदस्य हो, कोई रिटायर्ड पर्सन हो, इस प्रकार से आप 2 व्यक्तियों के विद मोबाइल नंबर जो है वो आपको लिखने हैं। उसके प्रकार डेट प्लेस यहाँ आपके सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ जो है आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम, लास्ट कितने सालों से, और यहाँ गजेटेड ऑफिसर जो है फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर जो हैं वहाँ उनसे जो है आपको सिग्नेचर करवाने हैं। तो ये था साथियों, मैंने जो है स्टेप टू स्टेप पूरे डिटेल फॉर्म जो है आपको बताने की कोशिश की है।
अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट डाल सकते हैं, आपकी समस्या का निस्तारण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल हो, इसी प्रकार से और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको तैयार करने हैं, किस प्रकार से तैयार करने हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।